आदेश नाथ जी महाराज आदेश। आदेश आदेश भाई विजय आदेश। तो कल अपने यहाँ पे सुना है भव्य प्रोग्राम हो रहा है। हाँ भाई सही सुना और है। बड़े बड़े उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं आप। नहीं मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं नाम तो अहंकार का है। नहीं, माध्यम तो आप ही हैं गुरुजी। देखो, अहंकार नहीं है, हौसला तो आप ही हैं, जो आप हौसला दे रहे हैं। करवाने वाले भी करने वाले भी किसी पर्यावरण के लिए भी आपने बहुत अच्छा हौसला दिया। हमने भी एक टीम बनाई। जाने वाला बना रखा है, किसी को टाली उतारने वाला जय हो। करने वाला वो परमात्मा करता धरता स्वयं आप है। मनुष्य तो खाली बोझ में लग जाता है, मैंने ये कर दिया, अब मेरे से ये करा दिया, इस विषय को भूल करके। और आज का विषय जो है वो ये है कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कल कार्यक्रम 17 अगस्त 2024 वार शनिवार प्रदोष काल महादेव का सबसे बड़ा जो व्रत बताया है, उसमें भगवान शंकर की स्थापना प्राचीन इन वादियों में, अरावली के इस पर्वतमालाओं में, काली घाटी बाबा बर्फानी आश्रम में होने जा रही है। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना कि आप आएं और अपने साथ एक पौधा या एक पेड़ लाएं और उसको लगा करके उसको एक वृक्ष बनाएं। आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं और इस धरती माता को स्वर्ग बनाएं। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए मैंने कल एक वीडियो देखी थी आपके चैनल के माध्यम से जी, जो आपने जो टीम बनाई है पर्यावरण को सहजग करने की और पर्यावरण को आगे बढ़ाने की, शुद्ध रखने की, पेड़ पौधे इस धरती पर लगाने की। क्योंकि आज का एक छोटा सा हमारा प्रयास कल एक बड़ा वृक्ष विशाल रूप में खड़ा हो जाएगा। तो हम सब चाहते हैं कि इस टीम से हम सब जुड़ें, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहरों में, कस्बों में टीम आगे सामने आए। क्योंकि हीरा पहचानना पड़ता है, हम सभी हीरे हैं, हम सब में एक भाव है कार्य करने का। तो हम अगर उस भाव से उस कार्य को करेंगे तो कोई भी आदमी कमज़ोर नहीं है, कोई भी आदमी निर्बल नहीं है कि वो कार्य नहीं कर सकता। तो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी वो बच्चे, वो महान भाव, वो सनातन प्रेमी निकल के आएँ और जहाँ जहाँ जगह मिलती है, जहाँ जहाँ ऐसी जगह जहाँ पेड़ पौधे नहीं है, हरा भरा नहीं है, उन धरती के हिस्सों को, उस भाग को हरा भरा बनाएं। रोड झोड़ मोड़ जहाँ आपको स्थान लगे वहाँ पेड़ लगाएं और एक छोटी सी क्लिप बना करके हमारे पास भेजें। भाई विजय का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, उस पर व्हाट्सअप करें, नंबर डाल दिया है। जुड़ने से इनका भी हौसला बढ़ेगा और आप लोग भी समाज उत्थान में आगे कार्य करेंगे। क्योंकि हमें प्रगति के लिए, गंगा के लिए, पर्यावरण के लिए, गौ के लिए, नदियों के लिए, सभी विषयों पर हमने काम करने की एक ठान बनाई है। क्योंकि मानव जाति में जब परमात्मा ने हमें जन्म दिया है तो हमारा सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम प्रगति के लिए, सृष्टि के लिए कुछ ना कुछ नेक कार्य करके जाएं। नेक कार्य करेंगे तो आने वाली पीढ़ी उस पद चिन्हों पर चल के, उन संस्कारों पर चल के आगे, जैसे महान भाव हमारे हुए हैं, बुजुर्ग हमारे हुए हैं, उनके पद चिन्हों पर जैसे आज हम चल रहे हैं, ऐसे ये पीढ़ी आगे चले और इस माता धरती को स्वर्ग बनाने में ये पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा, मैं चाहूँगा कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी इस वीडियो के माध्यम से पेड़ लगाएं और उन पेड़ों को एक वृक्ष बनाएं। इससे कोई लगा भी नहीं सकता, ड्यूटी में व्यस्त है, आपाधापी में व्यस्त है। क्योंकि हम देख रहे हैं आज का जो जीवन आदमी का हो गया है वो आपाधापी का हो गया है। लोगों के पास सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं है। चाहे पत्ती खेल रहा है, चाहे ताश ही खेल रहा है, आप उसको भी कॉल करोगे भाई पेड़ लगा रहे, आजा भाई, टाइम महाराज टाइम भी नहीं है, शांति भी नहीं है। शांति भी नहीं है, बगैर पेड़ों के शांति। हाँ, जय हो। शांति जब होगी जब हमारे पास सनातन के लिए समय होगा। जय हो, जय हो। हम अपने बच्चों के साथ समय बिता पाएंगे, धरती के उन हिस्सों में समय बिता पाएंगे, पेड़ पौधों में, जीव पर्यावरण में जब हम समय बचा पाएंगे तभी हम शांति के उन मार्गों को खोज सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने, गोरक्षनाथ जी ने, हनुमान ने, कितने ही महान भाव इस भारत की धरा पर हुए हैं। उन्होंने सबने एक ही संकल्प लिया है कि लोक कल्याण के लिए जो कार्य करना है वो करें, जुड़े, पेड़ पौधे लगाएं, यही भाव है। और इसी भाव के विषय को आगे बढ़ाते हुए कल
आश्रम बाबा बर्फानी काली घाटी नीमराणा में, यहाँ नंदीशाला का उद्घाटन किया जा रहा है। तो जो भी गांव में नंदियों से परेशान है, भक्त जगत रोड पे देख रहे हैं, कचरों के ढेर में नंदियों को देख रहे हैं, तो आप एक मिस कॉल, एक मैसेज वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर डालें, कमेंट करें और कमेंट कर करके हमारी टीम को जागरूक करें, जिससे हम और आगे आपके बताए हुए मार्ग पर चल सके और इस कार्य को आगे बढ़ा सके। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना, कल सुबह 9:15 बजे प्राचीन इन वादियों में श्री गोरक्षनाथ बाबा बर्फानी आश्रम में मंदिर का आयोजन और साथ नंदीशाला का उद्घाटन और भंडारा और सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें बाल कलाकार उभरता सितारा भाई अंकुर शर्मा एंड पार्टी द्वारा आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम से मनोरंजन और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की जाएगी। आप सभी समय पर पहुंच नहीं, कर सारे सीनियर ही कलाकार हैं। सुना है कि पिंकी शर्मा भी है, सतीश महाशय जी भी हैं, छंगाराम जी भी, इस सब। क्षेत्र हाँ के सभी हाँ जो कलाकार हैं, दिग्गज कलाकार, जिन्होंने संगीत के माध्यम से इस क्षेत्र का भी नाम किया है और बार बार वो जा कर के दूर दूर देश विदेशों में जा कर के वो नाम कर रहे हैं इस राष्ट्र के क्षेत्र का। तो हम चाहते हैं कि इस राष्ट्र के क्षेत्र का एक पहले से जो इतिहासों में नाम रहा है, वो ही नाम और आगे हम बढ़ा पाए। ये आयोजन इसी कार्य के सिद्धि के लिए, इस कार्य को सफल बनाने के लिए ही किया जा रहा है। जय हो, जय हो, जय तो हो। आप सभी टाइम से जुड़ करके, समय से पहुंच करके सहयोग भी करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हर हर महादेव, जय श्री राम। और महाराज जी बता रहे थे कि हम उन बच्चों का भी सम्मान यहाँ पे करेंगे दिल से, जो कल पर्यावरण टीम में जुड़े थे। उनकी हम यहाँ पे जो लगाए गए पेड़, यहाँ बाबा फूलनाथ आश्रम पे भी पेड़ लगाए थे उन्होंने, तो उन बच्चों से भी। हाँ, ये जुड़ रही है पर्यावरण प्रेमी जो ये टीम बनी है बल्लवास की, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद कि जहाँ जगह मिलती है मेरे लालो पेड़ लगाओ। लोग आप जुड़ते चले जाएंगे, कोई वृक्ष काटता है, कोई लगाता है, हमें लगाने हैं और काटने वालों का विरोध करना है, क्योंकि इस प्रगति में लगाने में बहुत जोर पड़ता है, काटने में तो अपने स्वार्थ के लिए हम कितनी ही पेड़ों की बलि दे देता है। एक आदमी, अभी कल परसों वीडियो के माध्यम से आपने सुना होगा, पत्रकार जी धीरेन्द्र जी कह रहे थे कि एक जीवन काल में हम कितने ही पेड़ों की बलि देते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन हिंदू धर्म सनातन में एक आदमी जब उस परमात्मा के वैकुंठवास में जाता है तो उसकी दाह संस्कार करने के लिए हम 1 से 1.5 पेड़ की बलि दे देते हैं। तो कितने ही पेड़ अब तक सनातन में नष्ट हो चुके हैं, लग भी रहे हैं। फिर भी इसको बैलेंस बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण बचाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं। और आप सभी से मैं तो बार बार निवेदन करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप जो ये प्रधानमंत्री जी ने मुहिम चलाई है, एक पेड़ माँ के नाम तो एक पेड़ बाप के नाम भी आप लगाओ, क्योंकि पिता भी परिवार का संरक्षक होता है। पिता मजबूत है तो माँ भी संरक्षक में रहेगी और ये पूरा घर, एक पूरी पर्यावरण टीम सजग होकर रहेगी। तो उन बच्चों का फिर से तहे दिल से धन्यवाद। और इस टीम को मेरे बेटे 500 से भी पार करनी है दीपावली तक, ये हमारा लक्ष्य। आप लक्ष्य के साथ जुड़ेगा, आपका हौसला बढ़ेगा। और जो भी देखने वाले माध्यम से देख रहे हैं वीडियो, वो सभी अपने अपनी कमेंट में लिखें कहाँ कहाँ आप लोगों को पेड़ पौधे लगवाने हैं, क्योंकि ये टीम तो इंतज़ार करेगी कहाँ हमें लगाने हैं। और निवेदन है कि इसको शेयर भी करें। जय जय महादेव। और ये इतनी अच्छी बात या तो गवर्नमेंट समझ सकती है या फिर ये संत, और दोनों ही कोशिश कर रहे हैं। तो हमें तो जुड़ना तो हमें ही है, दोनों की एक ही मतलब जुड़ेगा कौन इनसे, जब दोनों ये कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इस सृष्टि को समझ रहे हैं, इस समस्या को समझ रहे हैं, तो जुड़ना अपने को है और कोई दूसरा नहीं जुड़ेगा। राजा और सन्यासी, अगर देश के राजा और देश के महात्मा एक ही लक्ष्य से काम करेंगे, एक ही संकल्प से काम करेंगे, तो इस धरा को विश्व पटल पर एक नई पहचान मिलेगी। भारत पहले भी विश्व गुरु था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि ये ऋषियों की भूमि है। यहाँ अनेक ऋषियों ने, अनेक संत महात्मा, योगी राजों ने
जय हो। हमारे महापुरुषों ने इस धरा पर बैठ करके तप किया है, पुण्य किया है। और ये तो वैसे भी मंडावर क्षेत्र है। मंडावर क्षेत्र तो आदि अनादि काल में आप पढ़ेंगे तो यहाँ तो बड़े बड़े तपस्वी संतों ने इस पर्वतों श्रृंखलाओं में बैठ करके तप किया है। हमने और आपने पता नहीं कितनी बार यहाँ जन्म लेकर के आए हैं, अपनी लीला की है और चले गए, फिर परमात्मा भेज देंगे। तो ऐसा कार्य करें कि हम और आप बार बार यहाँ आते रहें, एक मेल मिलता रहे और हम अलग अंदाज में मेल मिले। चलता मतलब मेल तो आज भी मिल रहा है, लेकिन हम एक दूसरे को शायद पहचान नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, और उस मेल को ही हम मिलने को समस्या बना लेते हैं बगैर समझे। वो मेल हमारी समस्या बन जाता है। आदमी मिला, जान पहचान हुई, समस्या खड़ी। ऐसा नहीं है, मिलने का कारण है, मिलना समस्या नहीं है। ये तो इससे हम आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आप जुड़ो। और जो भी घर पे लगा रखे, अच्छी बगीची लगा रखी है, वो अपनी वीडियो बना के हम तक भेजें, क्योंकि हम दिल से जुड़ रहे हैं, आपसे भाव से जुड़ रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा। महाराज जी ने यहाँ पे संकल्प ही बहुत बड़े बड़े ले रखे हैं। नंदीशाला का बताओ, कहीं तक माइंड ही नहीं था, इतना अच्छा आइडिया। तो ये अच्छे संत की पहचान है। एक मेरे को एक महात्मा, मतलब कहीं से कोई जिक्र ऐसा आया मेरे पास कि विजय भाई आप चूड़ा अलग अलग पहनते हो, कभी उस संत के पास बैठते हो, कभी उस संत के पास बैठते हो, किसी एक को बना के रखना चाहिए। तो उनके लिए भी मैं निवेदन मेरा ये है कि आप जो समझ रहे हैं और इन संत महात्माओं के प्रति जो हमारे आप भाव कर रहे हैं वो गलत है। हम तो सभी संत महात्माओं के शरण में ही रहते हैं, इनके चरण में ही हमारा काम चल रहा है। मेरा काम साउंड का भी है, तो मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ। ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो कार्य आप करना चाह रहे हो, हमें तो आप आदेश करोगे, हम आपकी भी पालना करेंगे। उनके लिए भी ये सूचना है, हम सभी के लिए हैं, आपके लिए भी हैं हम क्योंकि सेवा जो है, सेवा करेगा वो सबकी करेगा। बात ये है। देखो भाई, अच्छा कार्य आप लोग करें, हम आप सभी के साथ हैं, है ना। बातें बनाना तो ये बिना जीव की जबान है, ये पता नहीं क्या क्या बोलती रहती, बक 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 बक। आप देखोगे शराब पीने वालों के साथ 50 आदमी जुड़ जाएंगे और सनातन में 5 आदमी नहीं जुड़ेंगे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि हमने संस्कार लोप कर दिए हैं। नहीं, हमारे जो बुजुर्ग थे उनको आप देखोगे, उनके विषय में जब पढ़ोगे तो लगेगा कि उन्होंने सृष्टि के लिए क्या क्या किया। आपाधापी छोड़ो, ये बेकार की बातें छोड़ो, और एक नया कोई कार्य, कोई नया प्रगति के लिए कार्य आप सभी लोग करें, तो हम सब आपके साथ हैं। जय हो थारी जय हो। आप जो भी कार्य अच्छा करोगे उन्हीं में हमें ही पाओगे। आप संत महात्मा से हमें सबसे ज़्यादा तो ये मिलता है कि इन्होंने हर चीज़ का अध्ययन किया हुआ होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ के फिर उसको ठोकरे खा के और जब झेलें। जब ये संत महात्मा सीधी सीधी बात समझा रहे हैं, गवर्नमेंट समझा रही है, तो मान लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए कभी भी गलत नहीं करती है। और आज तक किसी भी संत महात्माओं ने इस सृष्टि के लिए कभी भी गलत नहीं किया है, ऐसा कोई इतिहास है ही नहीं। तो हमें जगने की ज़रूरत है। जय हो नाथ जी महाराज की, हर हर महादेव। जय हो।